अंतरकलह और लचर संगठन ने सोलन निर्वाचन हलके में भाजपा को अपने सबसे खराब दौर में पहुंचा दिया है। इस सीट पर कभी भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई थी और अब हार की हैट्रिक का अनचाहा कीर्तिमान बना चुकी है। हालांकि पिछले 2 चुनाव में पार्टी ने अच्छी टक्कर दी। साल 2017 में हार का अंतर महज 671 वोट रहा था, पर हार तो हार होती है। वर्तमान की बात करें तो पार्टी विपक्ष में है, लेकिन संगठन मानो खाना पूर्ति कर रहा है। एकाध नेताओं को छोड़ दिया जाए तो भाजपा संगठन शहर या निर्वाचन हलके में जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने में नाकामयाब दिखता है। पिछले 2 चुनाव लड़े डॉक्टर राजेश कश्यप अब भी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन सर्वविदित है कि एक विशेष गुट उनके साथ नहीं दिखता और इसी का खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ा है। हालांकि इस आरक्षित सीट पर भाजपा के पास डॉक्टर कश्यप का विकल्प भी फिलहाल दिखाई नहीं देता। बाकी सियासत में तो कुछ भी मुमकिन है। सोलन की सियासत को और बेहतर ढंग से समझने के लिए बात पीछे से शुरू करते हैं। बात साल 2000 के उपचुनाव से शुरू करते हैं। 1998 के नतीजों को रद्द करवाने के लिए पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सोफत ने अदालत में तो लड़ाई लड़ी भी और जीती भी, लेकिन अपनी ही पार्टी में हार गई। जब साल 2000 में हुए उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चुनने की बारी आई तो पार्टी ने नगर परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को टिकट दे दिया। बिंदल चुनाव जीत गए और देखते ही देखते सोलन के सबसे ताकतवर नेता भी बन गए। और इसके बाद बिंदल साल 2003 में भी जीते और साल 2007 में भी। वो धूमल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, लेकिन परिसीमन के बाद सोलन सीट आरक्षित हो गई और बिंदल नाहन चले गए। पर इसका मतलब ये नहीं कि बिंदल का सोलन में या पार्टी में एक प्रभाव कम या खत्म हो गया हो। वो लगभग बरकरार रहा और अब भी पार्टी का एक बड़ा तबका बिंदल का निष्ठावान माना जाता है। बिंदल के नाहन जाने के बाद चुनाव दर चुनाव भाजपा की स्थिति को समझे तो साल 2012 में पार्टी ने कुमारी शीला को टिकट दिया, पर प्रदेश में बदलाव की लहर के बीच कुमारी शीला ठीक ठाक अंतर से चुनाव हार गई। शीला इसके बाद भी सक्रिय रही और इसी बीच तरसेम भारती सहित कुछ और नेता भी क्षेत्र में प्रोएक्टिव रहे। पर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सोलन की सियासत में एंट्री हुई एक और डॉक्टर की। आईजीएमसी से वीआरएस लेकर डॉक्टर राजेश कश्यप राजनीति में उतर गए और माना जाता है कि कश्यप को राजनीति में लाने में बिंदल का अहम रोल है। 2017 में टिकट भी उन्हें ही मिला और महज 671 वोटों के मार्जिन से वो हार गए। पर ना तो चुनाव के दौरान बिंदल के कई करीबी समर्थन उन्हें टिकट दिए जाने से खुश दिखे और ना ही चुनाव के बाद ये दूरियां मिटी। फिर बिंदल का सियासी सफर रोलर कोस्टर की तरह हिचकोले खाता रहा और डॉक्टर कश्यप पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के करीबी होते रहे। साल 2022 में भी उन्हें ही टिकट मिला और करीब 3000 के अंतर से वो चुनाव हार गए। वर्तमान की बात करें तो अब भी भाजपा के पास डॉक्टर कश्यप के समक्ष कोई चेहरा नहीं दिखता। अब भी पार्टी का एक तबका उनके साथ नहीं दिखता और अब भी पार्टी की राह आसान नहीं दिखती। अब भाजपा संगठन में टॉप टू डाउन बदलाव होने हैं और माहिर मान रहे हैं कि इन बदलाव के बाद ही स्पष्ट होगा कि सोलन में भाजपा किस तरफ जा रही है।